ये किलर यहीं से इस लाइव चल रहे आदमी को मारने वाला है। सबसे पहले वो बंदूक से गोली को अलग करता है, फिर चिमटे से अगले सिरे को बाहर निकाला और फिर अंदर का सारा बारूद बाहर निकाला। फिर उसने एक और पाउडर का एक बैग निकाला और उसे बारूद के साथ सही से मिलाया ताकि गोली ज्यादा दूर तक उड़ सके। यह सब करने के बाद उसने इसे फिर से जोड़ा। इतना ही नहीं, हवा के प्रतिरोध को कम करने और उड़ान की गति और गोली की क्षमता को बढ़ाने के लिए उसने इसे और भी तेज बनाने के लिए सैंड पेपर का इस्तेमाल किया। यह सब 10,000 मीटर दूर दुश्मन को मारने के लिए था। फिर उस किलर ने दूरबीन का उपयोग करके पता किया कि और देखा कि टारगेट उससे 10,089 मीटर दूर था। इस दूरी पर सही निशाना लगाना बहुत ही मुश्किल था। एक अच्छी स्नाइपर राइफल के अलावा उसे दिमाग की भी जरूरत थी। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और लाइव वीडियो शुरू कर दिया। टारगेट लाइव स्पीच दे रहा था। फिर उसने स्नाइपर स्कोप से देखा कि उसका टारगेट तो उसे शहर की धूल में दिख ही नहीं रहा है। अपने टारगेट को उड़ाने के लिए उसके पास कोई अच्छी ऊंची बिल्डिंग भी नहीं थी। तभी गणित और भौतिक का ज्ञान किलर को होता है, इसलिए वो तुरंत ही मानचित्र पर अपने और लक्ष्य के बीच की दूरी और गोली की रफ्तार को देखता है और उसके अनुसार बिंदु खींच लेता है। फिर उसने टारगेट के डिस्टेंस को देखते हुए अपने निशाने को उंगली से ऊपर रखा डिसाइड करता है। उसने इसे फिर से मानचित्र पर खींचा और हर पॉइंट पर ध्यान देने की कोशिश की। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद टारगेट व्यक्ति सामने आया। उसने जल्दी से स्नाइपर राइफल को एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह सेट किया और पहले से खींचे गए स्केच के अनुसार सबसे अच्छा कोण सेट किया। फिर वही बारूद वाली गोली निकाली और उसे लोड कर दिया। फिर उसने टारगेट पर फायर कर दिया। गोली करीब 10 सेकंड तक हवा में उड़ान भरने के बाद टारगेट के सिर में जा लगती है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। लाइव में अफरा तफरी मच जाती है। किलर के मुंह पे कोई रिएक्शन नहीं होता है, जैसे इतनी दूर से लोगों को मारना इसका रोज का काम हो। लाइक सब्सक्राइब। फिर किलर हमेशा की तरह घटनास्थल को साफ कर देता है और ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ महीनों के बाद भी वह पहले की तरह ही फिर से प्रकट हुआ और हर बार 10,000